सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। एसआई कटौती फर्स्ट डिक्लेरेशन या फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ध्यान में रखने योग्य बिंदु जाने। एसआई का स्लैब। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी राज्य सरकारी कर्मचारी है जिनके 2 वर्ष परीक्षा काल पूर्ण हो चुके हैं, तो उनके एक कटौती आरंभ होती है जिसे एसआई कटौती बोला जाता है। एसआई कटौती प्रथम बार जब करते हैं तो उसको फर्स्ट डिक्लेरेशन बोला जाता है, और जब हम उसकी स्लैब को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो एसआई कटौती करते वक्त तो किन किन को करनी चाहिए, अर्थात ये कटौती किन किन कार्मिकों की होगी और कब होगी, यानी प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है, अभी हुआ है तो कब होगी, या 2 महीने पहले हो चुका है तो कब होगी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपकी स्लैब के अनुसार हम एक तालिका के अनुसार, एक टेबल के अनुसार जानेंगे कि आपकी स्लैब के अनुसार आपको कितनी कटौती करवानी चाहिए। साथ ही राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है 13 मार्च 2020, उसके अनुसार आपकी अधिकतम मासिक प्रीमियम दर है वो कितनी निर्धारित की गई है। या अगर आपकी फर्स्ट डिक्लेरेशन हो चुकी है और आप अब मार्च महीने में अपनी कटौती बढ़ाना चाहते हैं, जैसे पहले आपकी कटौती के अनुसार, स्लैब के अनुसार कटौती 2200 रुपये हो रही थी, अब आप उसको 3000 करवाना चाहते हैं, या 3000 हो रही थी उसको 5000 करवाना चाहते हैं, यानी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ध्यान में रखने योग्य बिंदु क्या रहेंगे, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। करेंगे एसआई कटौती विवरण की इस तालिका के अनुसार जो 13 मार्च 2020 को आदेश जारी हुआ है राज्य सरकार का, उसके अनुसार अगर आपका बेसिक इतना है या 22,000 रुपये तक है तो मासिक प्रीमियम 800 रुपये रहेगा। एक स्टेप में 1200, 2 स्टेप में आप 2200 रुपये तक कटौती करवा सकते हैं। इसी तरह 22,001 रुपये से 28,500 तक आपका वेतन है तो 1200 रुपये मासिक प्रीमियम तक आप कटवा सकते हैं। अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 2200, और ये 2 स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 3000 तक कटौती करवा सकते हैं। इसी तरह आपका बेसिक वेतन अगर 28,501 रुपये से 46,500 तक है तो मासिक प्रीमियम जो निर्धारित है वो 2200 रुपये है। अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाता हैं तो 3000 रुपये कटौती करवा सकते हैं। अगर 2 स्टेप आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 5000 की कटौती भी करवा सकते हैं। इसी तरह 46,501 से 72,000 तक आपका बेसिक वेतन है तो 3000 मासिक प्रीमियम है। एक स्टेप आगे बढ़ाने पर 5000 कटौती होगी। अगर 2 स्टेप अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो 7000 की कटौती होगी। और इसी तरह 72,000 रुपये से भी अधिक है तो 5,000 रुपये मासिक प्रीमियम, और इसमें एक स्टेप ही आगे बढ़ेगा और 7,000 अधिकतम कटौती हो सकती है। इस विवरण तालिका को देखने के बाद दोस्तों आप अपनी बेसिक के अनुसार कटौती करवा सकते हैं। अगर आप प्रीमियम, मासिक प्रीमियम रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। साथ ही अगर एक स्टेप या 2 स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक है तो आप कटौती नहीं करवा सकते, यानी आगे कटौती नहीं बढ़ा सकते। अधिकतम जो मासिक कटौती हो सकती है, अधिकतम से अधिकतम वह वो 7,000 रुपये मासिक एसआई की कटौती हो सकती है। तो वो एसआई 7,000 की कटौती किन के लिए होगी, जिनकी बेसिक मैंने आपको बताई है पे मैट्रिक्स के अनुसार। इस एसआई कटौती के लिए दोस्तों अगर आप फर्स्ट बार कर रहे हैं तो फर्स्ट डिक्लेरेशन करना होता है। अगर आप कटौती बढ़ा रहे हैं, यानी अपनी कटौती जितनी हो रही है उसे आगे और बढ़ाना चाहते हैं, एक स्टेप या 2 स्टेप, तो उसके लिए आपको फर्दर कॉन्टैक्ट करना होगा। फर्दर कॉन्टैक्ट करने के लिए या फर्स्ट डिक्लेरेशन करने के लिए दोनों को आपको जो SIPF पोर्टल है उनके ऊपर जाना होगा, यानी आपको SSO ID लॉगिन करनी होगी, SIPF पर जाना होगा। लेकिन दोस्तों आप ये सभी जानते हैं कि वर्तमान में 2 तरह के SIPF पोर्टल है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हम SSO ID को लॉगिन करते हैं तो स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोवाइडिंग फंड का ये जो पुराना ऐप है वो भी है, साथ में स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोवाइडिंग फंड का न्यू ऐप भी है। हमें अपनी कटौती किस में करवानी है, इसी बात को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आपको ध्यान में रखने योग्य बिंदु है उसको आप ध्यान में रखेंगे। राज्य बीमा कटौती के बारे में आपके साथ कुछ जानकारी साझा की जा रही है। कटौती करवाने से पूर्व ये जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। वर्तमान में राज्य बीमा कटौती की जो दरें हैं वो मैंने आपको बताई ही दी है। ये वेतन के अनुसार है, बेसिक आपका कितना है उसके अनुसार आपकी कटौती की मासिक प्रीमियम दर है वो निर्धारित की गई है। इससे ऊपर भी आप अपना कटवा सकते हैं एक स्टेप या 2 स्टेप बढ़ाकर, लेकिन ध्यान में रखें मैक्सिमम है कटौती वो 7,000 रुपये ही होगी। अब इसमें प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद नेक्स्ट मार्च से एसआई की कटौती प्रारंभ की जाती है। जब भी आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है उसके अगले मार्च में, जब भी प्रोबेशन कंप्लीट होता है उसके अगले मार्च में, नेक्स्ट मार्च में एसआई कटौती प्रारंभ की जाती है। इस तो कार्मिक को अपनी SSO ID से प्रथम घोषणा पत्र भरना पड़ता है। वह चाहे तो पहली बार
स्लैब से 1 या 2 स्टेप आगे की कटौती करवा सकता है, उसको उस हिसाब से प्रीमियम की राशि अपने घोषणा पत्र में सेलेक्ट करनी होती है। यानी फर्स्ट बार ही अगर आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं और अपना प्रीमियम बढ़ा रहे हैं तो भी आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही 1 अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष से कम है, वह स्लैब में 1 या 2 स्टेप में अगली एसआई कटौती बढ़ा सकते हैं। उनको एसएसओ आईडी से फर्दर कॉन्ट्रैक्ट यानी अधिक घोषणा पत्र भरना पड़ता है। अगर आपकी आयु 55 वर्ष से अधिक है तो आप ये काम यानी अपनी एसआई की कटौती नहीं बढ़ा सकते। अगली बात करें तो 1 अप्रैल को जिनकी आयु, जब मैंने बता ही दिया है कि आपकी 55 वर्ष से अधिक है आयु, तो आपकी वर्तमान जो कटौती है वो यथावत ही रहेगी। साथ ही प्रथम यादी घोषणा पत्र भरने से पहले अपने डीडीओ लॉगिन से पहले कार्मिक की सर्विस डिटेल, बेसिक पे और नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करवाया जाना जरूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा अपडेट जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी बेसिक पे पहले जैसी रह गई तो आपकी स्लैब भी उसी के अनुसार कटौती की जाएगी। तो इसके लिए आप जब भी प्रथम यादी घोषणा पत्र भरें उससे पहले डीडीओ लॉगिन से पहले कार्मिक की सर्विस डिटेल, बेसिक पे और नॉमिनी डिटेल को अपडेट जरूर करवाएं। एसआई की वर्तमान कटौती जो चल रही है वो किसी भी कारण से कम नहीं की जा सकती। अगर कोई कार्मिक सोचता है कि मैंने एसआई कटौती अभी 5,000 करवा ली तो अगले महीने वापस 3,000 करवा दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो चल रही है वो किसी भी कारण से कम नहीं की जा सकती। किसी भी कार्मिक के प्रोबेशन पूर्ण हो चुका है परंतु स्थायीकरण व वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है उनके लिए कि प्रोबेशन तो कंप्लीट हो गया लेकिन स्थायीकरण वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ है। ऐसे मामले में स्थायीकरण के बाद जब वेतन नियमित वेतन का निर्धारण होगा, उसके एरियर से मार्च महीने की प्रथम एसआई की कटौती की जाएगी। उसी समय उसका प्रथम घोषणा पत्र है वो भरा जाएगा। तो इस बात को भी क्लियर कर लें, जो भी प्रोबेशन के कर्मचारी है वो, अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया लेकिन स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ है, तो जब भी आपका स्थायीकरण होगा उसके बाद जो वेतन नियमित वेतन का निर्धारण होगा उसके एरियर से मार्च महीने की प्रथम एसआई की घोषणा कटौती की जाएगी और घोषणा पत्र भरा जाएगा। साथ ही घोषणा पत्र भरने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी एसआईपीएफ एम्प्लॉय आईडी वर्तमान डीडीओ के पास होनी चाहिए, अन्यथा भरा हुआ घोषणा पत्र पुराने डीडीओ की एसआई आईडी पर शो होगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान डीडीओ से आईडी को पुल करें या पुराने डीडीओ से आईडी नए डीडीओ को ट्रांसफर करवाएं। एक और बात दोस्तों, किसी का वेतन 5वें या 6ठे वेतनमान में आहरित हो रहा है, उनकी एसआई कटौती यथावत रहेगी। उनका जब 7वें वेतनमान में फिक्सेशन होने के बाद एरियर बनेगा उसमें एसआई के अंतर की राशि स्लैब के अनुसार कटौती की जाएगी। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। साथ ही जुलाई में वेतन वृद्धि लगने से एसआई की कटौती स्लैब के अनुसार बढ़ जाती है, तो उसकी बढ़ोतरी नेक्स्ट मार्च से ही की जाती है। अर्थात अगर आपको फर्स्ट डिक्लेरेशन करना है या फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो मार्च से ही किया जा सकता है, नेक्स्ट मार्च से। अगर आपकी जुलाई में वेतन वृद्धि लगने से कटौती की स्लैब के अनुसार बढ़ जाती है, वेतन वृद्धि लग गई है, आपकी स्लैब ऊपर आ गई है, तो अगली जब मार्च आएगी तभी आपकी कटौती में बढ़ोतरी हो जाएगी। ध्यान में रखने योग्य बिंदु जानने के बाद दोस्तों अब बारी आती है कि आपको जो न्यू पोर्टल है उस पर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट या एसआई का प्रथम घोषणा पत्र बनना चाहिए, या जो ओल्ड है, अब जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि 2 पोर्टल चल रहे हैं, उस पर करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए जो पाली के एसआईपीएफ पोर्टल से यानी पाली के एसआईपीएफ ऑफिस से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। उस जानकारी के अनुसार दोस्तों अभी आपको कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। हो सकता है एसआईपीएफ जो न्यू पोर्टल है वो अपडेट हो जाए, अपडेट होने के बाद उसमें एसआई का फर्स्ट डिक्लेरेशन का ऑप्शन डाल दिया जाए। अगर नहीं डाला जाता तो आपको पुराने यानी ओल्ड जो ऐप है उसके माध्यम से ही करनी होगी। यहाँ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो मैंने तालिका आपको दिखाई, जो स्लैब आपको दिखाई, ये राज्य सरकार के 13 मार्च 2020 के आदेश के अनुसार है। इसमें अब नया आदेश भी अगर आ जाता है तो ये मासिक की प्रीमियम दरें हैं वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो मुख्य बातें हैं जो मैंने आपको बताई वो यथावत ही रहेगी। अब बात करते हैं आगे की कि राज्य बीमा कटौती बढ़ाने के लिए फर्दर कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करने की प्रक्रिया, उसके बारे में। यानी अधिक घोषणा पत्र अगर हम भरना चाहते हैं तो एसआईपीएफ के न्यू पोर्टल पे या ओल्ड पोर्टल से भरा जाएगा। अभी तक ये एसआईपीएफ विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए एसआईपीएफ विभाग द्वारा इस बाबत स्पष्ट निर्देश जारी होने तक इंतजार करना चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर कि हम न्यू पोर्टल पर या ओल्ड पोर्टल पर कहाँ पर भरें अधिक घोषणा पत्र, उसके लिए एसआईपीएफ द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, तो हमें इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही फर्दर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। यदि एसआईपीएफ
न्यू पोर्टल से ही ऑनलाइन करने के निर्देश प्राप्त होंगे, तो एसआईपीएफ न्यू पोर्टल को शीघ्र ही अपडेट कर दिया जाएगा, तो इस बात का भी ख्याल रखें। राज्य सरकार द्वारा एसआई कटौती के स्लैब के अनुसार प्रचलित प्रीमियम में परिवर्तन किया जा सकता है, अतः हमें 15 मार्च तक इंतजार करना चाहिए एवं जल्दबाजी न करें, क्योंकि यदि कटौती स्लैब के अनुसार प्रीमियम में परिवर्तन हो जाता है तो सबमिट किए गए कॉन्ट्रैक्ट को पहले संबंधित एसआईपीएफ ऑफिस से निरस्त करवाकर दोबारा सबमिट करने पड़ेंगे, यानी निरस्त भी होंगे तो एसआईपीएफ ऑफिस से होंगे, इसलिए अनावश्यक परेशानी बढ़ सकती है, तो आपको इंतजार करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि वैसे भी मार्च 2022 के जो वेतन बिल नए वित्तीय वर्ष 22-23 का बजट प्राप्त होने पर 1 अप्रैल 2022 के बाद ही बनेंगे, अतः थोड़ा इंतजार करें। ये जानकारी एसआईपीएफ ऑफिस पाली से प्राप्त की गई है, उसी के आधार पर आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूँ। अगर आपके भी जिले में नज़दीक एसआईपीएफ ऑफिस है, जिले का एसआईपीएफ, तो आप वहां जाकर इस बात का पता करें और मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात की जानकारी दें कि आपके जिले में क्या बात बताई गई है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।